संचालक, बहुत ही मेहनत सी अंशु मैडम जी, ज्योति मैडम तो आप दिख यहाँ पे, समस्त हमारा मेहनतशील स्टाफ और मेरे सामने विराजमान इस देश का भविष्य सभी छात्र और छात्राएं, सबसे पहले तो मैं आपको आज़ादी के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परम पिता परमात्मा से ऐसी कामना करता हूं कि हमारा भारत देश विकास के रास्ते पर चलता हुआ विश्व के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे और एक विकासशील देश से विकसित देश बने। आजादी शब्द बोलने बहुत छोटा है, मात्र 3 शब्द से बोलने में लगते हैं आजादी, लेकिन इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके हमें यह आजादी मिली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां तक मैंने पढ़ा है, लगभग 1,08,000 लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम उनमें से कितने लोगों के नाम जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों के नाम जानते होंगे, या 6 लोगों के नाम जानते होंगे, या 10 लोगों के नाम जानते होंगे। और 25-30 साल बाद धीरे धीरे हम उनके भी नाम भूल जाएंगे। और मुझे कोई पूछे इसका व्यक्तिगत कारण, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश की शिक्षा नीति इसका सबसे बड़ा कारण है। और हमारे विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया था, इस देश के लिए फांसी खाई, जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया, उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। और पढ़ाया जाता है तो सिर्फ 1-2 लाइनों के बारे में, उनके बारे में बता दिया जाता है जिनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। इस देश की किताबों में पढ़ाया जाता है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिन्होंने कभी अंग्रेजों का थप्पड़ नहीं खाया, अंग्रेजों की कभी लाठी नहीं खाई। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे वीर जो इस देश के लिए शहीद हो गए, उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। आपने जितने भी मेरे सामने विद्यार्थी बैठे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वास्तव में ही आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जो सबसे कम उम्र में इस देश के लिए शहीद हो गया था, जिसने फांसी खाई थी? अगर कोई बता सकता है तो बताओ। इस देश के लिए शहीद होने वाला सबसे कम उम्र में क्रांतिकारी था खुदीराम बोस, जो मात्र 15 वर्ष की आयु में इस देश के लिए शहीद हो गए थे, इस देश के लिए फांसी खाई थी खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी हो गई थी। और आप कल्पना कर सकते हो कि 15 वर्ष की आयु क्या होती है, और इस देश के लिए फांसी पर चढ़ना 15 वर्ष की आयु में क्या होता है। अगर आज के समय की बात करें तो 15 साल का बच्चा ढंग से रोड क्रॉस नहीं कर सकता, उसके माता पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि बेटा तुझे कुछ हो ना जाए। और उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इस देश के लिए अपनी जान दे दी थी, अपने प्राण दे दिए थे। आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, B.K. दत्त, बटुकेश्वर दत्त। और यह भी मुझे भली भांति पता है कि आपको सिर्फ उतना ही पता होगा कि भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली हॉल में बम फेंका था। लेकिन आप उनकी पूरी कहानी सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। उस आदमी ने इस देश के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया, कभी जेल में काटी, कई अंग्रेजों की लाठियां खाई, काले पानी तक की सजा उन्होंने भुगती। और उस आदमी की मृत्यु 1965 में दिल्ली में हुई थी। देश आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन B.K. दत्त की मृत्यु हुई थी 1965 में। उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, टीबी की बीमारी थी उन्हें, और सरकारी अस्पताल के बाहर तड़प तड़प उनकी मृत्यु हो गई। ये हाल हुआ है क्रांतिकारियों का हमारे देश में। और आपके सामने तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आपको समय मिले, उस समय को आप व्यर्थ ना करके उन क्रांतिकारियों के बारे में जरूर पढ़ें, जिनकी वजह से वास्तव में हमारा देश आजाद हुआ है। आज के दिन मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस जैसे वीरों के चरणों में सत नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले आपके सामने देशभक्ति का गीत भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि सभी बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो फिर हम भी पीछे क्यों रहे टीचर, हम भी अपनी प्रस्तुति देंगे गीत के माध्यम से।